नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की हुई बैठक। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी हुए शामिल। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 69वें रेल सप्ताह के दौरान दक्षिण पूर्वी रेल मंडल के 7 समेत 101 अधिकारियों को प्रदान किए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। चाईबासा में वामपंथी उग्रवाद और नक्सल विरोधी अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जारी। पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ महानिदेशक की अध्यक्षता में रणनीति पर हो रहा मंथन। रांची समेत राज्य भर में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, लोगों को ठंड से मिली थोड़ी राहत। 26 दिसंबर तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और भारत को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप की मेजबानी का दिया गया अधिकार। राइफल, पिस्टल और शॉटगन प्रतियोगिताओं का आयोजन की भी मिली जिम्मेदारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जीएसटी और टैक्स स्लैब से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के अलावा झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी शामिल हुए। केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 101 समर्पित रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किए। इसमें दक्षिण पूर्वी रेलवे मंडल के सीनियर सेक्शन इंजीनियर गोपबंधु सेट्टी, लोको पायलट कमलेश राय, सीनियर डीसीएम विकास कुमार, इंजीनियर अक्षक कुमार नायक, जूनियर इंजीनियर अभिषेक कुमार और रामचंद्र पात्रा तथा मिथुन मंजुनाथ को भारतीय रेलवे में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित 69वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। चाईबासा जिले में वामपंथी उग्रवाद के मद्देनजर साथ ही नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक हो रही है। पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ महानिदेशक की अध्यक्षता में बैठक कर नक्सल प्रभावित जिलों के रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। हजारीबाग पुलिस और वन विभाग द्वारा अफीम की अवैध खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कटकम सांडी के गुरुडीह से छापेमारी कर करीब 3 एकड़ 88 डिसमिल जमीन में किए गए अफीम की खेती को नष्ट किया गया। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अफीम की खेती करने वाले लोगों को चिन्हित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खूंटी जिले में भी बढ़ते अवैध अफीम की खेती पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसे लेकर खूंटी पुलिस के नेतृत्व में अड़की प्रखंड क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, मुखिया, पंचायत सेवक, चौकीदारों सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। मौके पर एसपी अमन कुमार ने जनप्रतिनिधियों से नशे के खिलाफ चल रही इस मुहिम में साथ देने की अपील करते हुए अफीम की खेती करने वालों के डिटेल्स उपलब्ध कराने और अफीम की खेती को नष्ट करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। लोगों को बताया गया है कि ग्राम सभा करें अपने लेवल पे गांव में, और ग्राम सभा में भी इन बातों को रखें और इस तरह के जो भी लोग अगर इन्वॉल्व हैं तो उसकी सूचना जो प्रशासन को दे। लेकिन इस चीज को समूल नष्ट करने का पूरा प्रयास जो है प्रशासन के साथ मिलकर, चाहे प्रधान है, मुखिया है, चौकीदार है, सभी लोग हैं, सबकी एक ज्वाइंट जिम्मेदारी है, सब लोग इसमें लगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज सरकार के 100 दिवसीय गहन टीबी उन्मूलन अभियान पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की। श्री नड्डा ने अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए मुख्यमंत्रियों के समर्थन का अनुरोध किया। उन्होंने सामुदायिक गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए विधानसभाओं और परिषदों के सदस्यों के समर्थन को भी प्रोत्साहित किया। हम सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस बात की घोषणा की थी कि हम भारत से 2025 में टीबी को एलिमिनेट कर दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत दुनिया में टीबी 2030 में एलिमिनेट होनी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एम्बिशियस और बहुत ही बोल्ड फैसला लिया कि हम भारत से टीबी को 2025 में मुक्त कर देंगे।
राजधानी रांची में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से विधानसभा चुनाव में मिली सफलता और सरकार गठन के बाद संगठन के नेता और कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने के लिए आभार समागम का कार्यक्रम आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में इस समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर उपस्थित हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पार्टी प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों पर राज्य की जनता ने भरोसा किया और उन्हें जीत दिलाई। कोडरमा जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की अटकलें तेज हो गई है। नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर नए सिरे से सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। इसके लिए कोडरमा जिले के 3 नगर निकायों में इस महीने के अंत तक सर्वे का काम पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया है। जिले के झुमरी तिलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत और डोमचांच नगर पंचायत के लिए अलग अलग नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के आधार पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। बोकारो जिले में परिवहन पदाधिकारी ने जिले में संचालित विद्यालयों को स्कूल बसों की फिटनेस और आवश्यक कागजात जल्द से जल्द दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी ने जिले में संचालित विद्यालयों को स्कूल बसों का फिटनेस और आवश्यक कागजात अविलंब दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है। डीटीओ वंदना सेजवलकर ने कहा है कि जिन बसों का इस्तेमाल बच्चे करते हैं उन्हें दुरुस्त रखना आवश्यक है। बच्चों के मामले में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीटीओ ने कहा है कि कई स्कूल बसें 15 साल से भी ज्यादा पुरानी चल रही हैं, जो बच्चों के आवागमन की दृष्टि से खतरनाक हैं। ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। रांची समेत राज्य भर में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना से इनकार किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। 22 जो झारखंड में मौसम शुष्क और ड्राई देखने को मिलेगा। इसमें कोई बारिश अभी प्रेडिक्ट नहीं की जा रही है। चेतावनी की बात करें तो 22 तारीख की सुबह है, उसमें आपको कुछ जगहों पे दक्षिणी मध्य और जो नॉर्थ ईस्ट झारखंड है, संथाल का है, उस जगहों पे आपको घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जिसके लिए येलो वार्निंग दी जाती है। और क्योंकि जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसके कारण हम उम्मीद करेंगे कि लोग अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें, खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनका खास ख्याल रखें। भारत को ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी का अधिकार दिया गया है। राइफल, पिस्टल और शॉटगन प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी जिम्मेवारी भारत को दी गई है। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी के अधिकार मिलने से भारत को दुनिया में खेल के शीर्ष स्थलों में से एक जगह दी गई है। गौरतलब है कि 2023 में भोपाल में सीनियर विश्व कप और इस साल अक्टूबर में विश्व कप फाइनल के बाद हाल के दिनों में यह देश का तीसरा शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज राजस्थान के जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की हुई बैठक। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर भी हुए शामिल। केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 69वें रेल सप्ताह के दौरान दक्षिण पूर्वी रेलवे मंडल के 7 समेत 101 अधिकारियों को प्रदान किए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। चाईबासा में वामपंथी उग्रवाद और नक्सल विरोधी अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जारी। पुलिस महानिदेशक और सीआरपीएफ महानिदेशक की अध्यक्षता में रणनीति पर हो रहा मंथन। रांची समेत राज्य भर में बादल छाने से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी, लोगों को ठंड से मिली थोड़ी राहत। 26 दिसंबर तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं। और भारत को ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी का दिया गया अधिकार। राइफल, पिस्टल और शॉटगन प्रतियोगिताओं के आयोजन की भी मिली जिम्मेदारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह 8:30 बजे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ। नमस्कार।